Assalamu alaikum dear students, welcome back my dear students. Open your EVS book chapter number 6 page number 47. तो प्यारे बच्चों, हमने पेज नंबर 47 पढ़ा है, लेकिन आज हमें उसका जो लास्ट पैराग्राफ है वो पढ़ना है। वाटर बिकम्स इम्प्योर ओविंग टू मनी रीजन्स। यहाँ से हमें आज पढ़ना है। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी किताब की तरफ ध्यान दो। वाटर बिकम्स इम्प्योर ओविंग टू मनी रीजन्स। तो हमने जाना कि बारिश का पानी कैसे गंदा हो जाता है। अब हम देखते हैं कि क्या क्या वजह है जिससे पानी गंदा हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, पीपल वॉश देयर कैटल इन पोंड्स एंड रिवर्स, द डट एंड मड स्टिकिंग टू द बॉडीज ऑफ कैटल मिक्स विद द वाटर। लोग अपने मवेशियों को, यानी डोमेस्टिक जो घरेलू जानवर होते हैं, उनको तालाबों में और दरियाओं में नहाते हैं, जिनकी वजह से जानवरों के जिस्म पर लगी हुई गंदगी और मिट्टी वगैरह पानी में मिलकर उसे गंदा कर देती है। टर्न योर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 48। पीपल वॉश देयर यूटेंसिल्स एंड क्लोथ्स इन वाटर, द लेफ्ट ओवर्स ऑफ फूड फ्रॉम द यूटेंसिल्स एंड डट फ्रॉम क्लोथ्स मिक्स विथ वाटर। When this water flows to the rivers and ponds, it makes them dirty. जब लोग अपने बर्तन और कपड़े तालाबों में धोते हैं तो बर्तनों में बचा हुआ खाना और कपड़ों का मेल वगैरह पानी में मिल जाता है, और जब ये पानी बहकर नदी नालों और दरियाओं में जाता है तो उसे भी गंदा कर देता है। प्यारे बच्चों, जिन बर्तनों में हम खाना खाते हैं या घर में इस्तेमाल करते हैं, तो जो उन पर वो बचा हुआ खाना वगैरह होता है वो पानी में मिल जाता है तो पानी को गंदा करता है। और जो क्लोथ, जो हम कपड़े पहनते हैं, जब उनको दरियाओं में या नदी नालों में जहाँ पे भी हमें पानी, चाहे दरिया में चाहे नहरों में, जब हम उनको धोते हैं तो उनका वो मेल जो उन पर लगा हुआ होता है वो भी पानी में मिल जाता है तो वो गंदा हो जाता है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, सिक पर्सनस टेक बाथ एंड वॉश देयर क्लोथ्स इन द रिजर्वोयर्स ऑफ वाटर, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस जर्म्स मिक्स विथ वाटर। बहुत बार ऐसा भी होता है कि बीमार लोग जाके दरिया वगैरह में नहाते हैं या अपने कपड़े धोते हैं। नतीजा क्या होता है कि जर्म्स पानी में चले जाते हैं और उससे भी पानी गंदा हो जाता है। Some people urinate and defecate near the source of water due to these germs enter the water। और बाकी लोग दरियाओं के आसपास गंदगी फैलाते हैं, उससे भी जर्म्स पानी में चले जाते हैं, है ना। कुछ लोग जब दरिया पे जाते हैं तो वहाँ पेशाब वगैरह करते हैं, तो पानी के नज़दीक, दरियाओं के नज़दीक, वो भी जब बारिश पड़ती है या कुछ, वो भी आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या दरियाओं में चला जाता है, जिससे पानी गंदा होता है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं। समटाइम्स ड्रेनेज वाटर कंटेन germs and poisonous chemicals from factories enter the water reservoirs and contaminate it। फैक्ट्री से निकला हुआ वाटर, फैक्ट्री से निकला हुआ वाटर, पानी जिसमें जर्म्स और जहरीली केमिकल्स मौजूद होते हैं, वो भी हमारे नदी नालों दरियाओं को गंदा कर देता है। Sometimes water is collected
In small pits, water does not flow out from these pits. This is known as stringent water. In due course, stringent water becomes very dirty. Insects, mainly mosquitoes, breed in stringent water and spread many diseases. कभी कभार पानी छोटे छोटे गड्ढों में जमा होता है और वहाँ से बाहर नहीं बहता है, जिससे हम स्टिजमेंट वाटर यानी कि ठहरा हुआ स्टिजेंट वाटर यानी कि ठहरा हुआ पानी कहते हैं, जिसे हम स्टिजमेंट वाटर यानी ठहरा हुआ पानी कहते हैं। इन्हीं गड्ढों में फिर बहुत सारे कीड़े मकोड़े खास तौर पर मच्छर पहुंचते हैं और बीमारियों को फैलाते हैं। मनी फ्यू वेज बाय विच वाटर बिकम्स इम्प्योर। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे एक सवाल दिया गया है, मेंशन फ्यू वेज बाय विच वाटर बिकम्स इम्प्योर। जैसे कि हमने अभी बहुत सारे तरीके पढ़े जिससे पानी गंदा होता है, तो वही हमें यहाँ पे लिखेंगे कि कौन कौन से तरीके से पानी गंदा हो जाता है। चलो नीचे देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सी वाटर इज द मोस्ट impure form of water. It receives all the impurities present in river water. Dissolved salts, especially common salt, give seawater a salty taste. The seawater cannot be used for some and used for home and agriculture. समंदर का पानी सबसे ज़्यादा गंदा होता है क्योंकि प्यारे बच्चों उसमें सारे दरियाओं की गंदगी जाके जमा हो जाती है। बहुत सारे नमक जो पानी में घुले हुए होते हैं, इनकी वजह से समंदरों का पानी खार होता है यानी कि नमकीन होता है। इसी वजह से हम उसे घरों में या खेती बाड़ी में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। Some rainwater seeps through the soil. It passes through various layers of sand, stones, clay, and finally meets with the hard rock. The rock does not allow water to pass through it. बारिशों का कुछ पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है। जब बारिश पड़ती है तो जो कुछ पानी है वो ज़मीन के अंदर चला जाता है और पत्थरों, रेत और मिट्टी में गुजरता हुआ नीचे वो एक सख्त रॉक यानी कि सख्त चट्टान तक पहुंच जाता है। जो चट्टानें उसे अपने पार नहीं जाने देते हैं और ये सारा पानी इन चट्टानों में जमा होता है। The reservoir of water that collects over the hard rock is called underground water. जमा होता है, अच्छा, और इसी को हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। जो कुछ पानी जब बारिश पड़ती है तो कुछ पानी जो ज़मीन के अंदर चला जाता है और वो पत्थर, रेत, मिट्टी में गुजरता हुआ नीचे सख्त रॉक यानी कि सख्त चट्टान तक पहुंच जाता है। जो चट्टानें उससे अपने पार नहीं जाने देते हैं और ये सारा पानी इन चट्टानों में जमा होता है और इसी को हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं, जिसको हम कुओं, हैंडपंप, ट्यूबवेल वगैरह से निकाल कर
इस्तेमाल में लाते हैं या इस्तेमाल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये जो सबक हमने आपको पढ़ाया है अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों, इंशाल्लाह कल हम पेज नंबर 49 अंडरग्राउंड वाटर में बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग एंड एग्रीकल्चर, कल हम यही पढ़ेंगे। अंडरग्राउंड वाटर में बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग एंड एग्रीकल्चर। तो शुक्रिया।